पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ओहदे पर तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी किसी भी नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। लाहौर में स्पीकर सप्तान खान की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। 11 करोड़ के सूबे में तजुर्बाकार निगरान वजीर आला होना चाहिए। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए, अपोजिशन ने वो बंदे दिए जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आज़ादाना फैसला करेगा। राजा बिशारत, असलम इकबाल और हाशिम जवां बख्त की मीडिया टॉक। हमारी नामजदगियों पर एतराज लगाने वाले बताएं, क्या इनके तजवीज़ करदा अफराद अहल हैं? सियासी सतह पर निगरान वजीर आला की तकर्री ना होना बदकिस्मती। पार्लिमानी कमेटी का किसी नतीजे पर ना पहुंचना अफसोसनाक है। अब आइन के मुताबिक मामला ECP के पास जाएगा। अपोजिशन के कमेटी अरकान की गुफ्तगू। निगरान वजीर आला की तकर्री पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का तर्ज अमल मनफी कौम देख रही है। मुआमले को बिला वजह तूल कौन दे रहा है? चौधरी परवेज इलाही का मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान वजीर आला की तकर्री का मामला बर्फ पिघलने लगी। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने मुशावरत के लिए वजीर आला महमूद खान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमा स्पीकर हाउस में मुलाकात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन 7 से 11 अप्रैल के दरमियान इनेकाद के लिए तैयार। आइन के तहत डेट का ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी। तहरीक इंसाफ ने बलीगुर रहमान को मरासला भिजवा दिया। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकियों के बाद हुकूमत का PTI को एक और झटका। मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। 31 जनरल और 4 खवातीन मेंबर्स शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 17 जनवरी को भी 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया था। इस्तीफों की मंजूरी। खुसरू बख्तियार, फखर इमाम, अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी और करामत खोखर रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे। स्पीकर ने औरंगजेब खिची, साजिद खान, फैजुल हसन और शौकत भट्टी को भी डी नोटिफाई कर दिया। उमर असलम खान, अमजद अली और खुरम शहजाद के इस्तीफे भी मंजूर। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। स्पीकर का इकदाम काबिल मजम्मत। इस्तीफों की मंजूरी आइन के मुताबिक नहीं। केयर टेकर गवर्नमेंट किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। राजा परवेज अशरफ बताएं, इनसे राब्ते में रहने वाले लोग कहां हैं? फवाद चौधरी का मुतालबा। मुल्क को खाई में गिरा दिया गया। जनरल इलेक्शन का इल्तवा नुकसानदेह होगा। असद उमर का रद्द अमल। बाकी अरकान को भी डी नोटिफाई किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का रिएक्शन। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि मायशत को ठीक कैसे करना है। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से, स्वाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी।
पीडीएम सरकार फेल, दो खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया। IMF इस वक्त कर्जा देगा जब उसकी शराइत मानी जाएंगी। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ज्यादा दूर नहीं। इंसाफ का बोलबाला हालात की बेहतरी का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का रूल ऑफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी। कौम को बड़े फॉरेन एजेंट फितने और माफिया से निजात दिलाई। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। हमने मुल्क को, मईशत को, दोनों को बचा लिया। मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तान को सियासी एडवेंचर की नहीं, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान मुखलिस हैं तो खुद सोचें वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बदतरीन मुआशी इस्तेहकाम PTI की जानिब से वर्षे में मिला। इंतखाबात से पहले मईशत की बेहतरी नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की जामशोरों में गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम शेयरिंग से मुतालिक मुआहिदा तय। दोस्त मुल्क बरामदी सनतों के फरोग में ताउन करेगा। मुआहिदों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। रूसी वजीर तवानाई का अयादा अयाज सादिक मजीद मुआहिदों के लिए पुरआज़म। बड़े अदब से कहूंगा इलेक्शन कमीशन से कि बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके इस इंस्टीट्यूशन पे आ चुका है एज फार एज कराची एंड हैदराबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इज कंसर्न। हम सही हल्का बंदियां चाहते हैं। स्टेक होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। MKM ये डिमांड करती है। इस इलेक्शन को, हैदराबाद कराची के इलेक्शन को रिजेक्ट करती है टोटली। बल्दियाती इलेक्शन को 5 रोज गुजर चुके। कराची और हैदराबाद से खिलवाड़ जारी। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक 4 रोज में नताइज का इजरा लाजमी। पोस्ट पोल धांधली की जा रही है। पूरी एहतजाजी इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लग चुका है। वसीम अख्तर की तनकीद। ये जो तमाशा लगा था 15 तारीख को, जो कि हमारी ही पिटिशन पे लगा था, हमने कहा था इलेक्शन कराओ, हम तो कह रहे थे। और ये कोई इलेक्शन है? इसको आप इलेक्शन कहते हैं कि ये मैदान जंग बना हुआ था। लोगों को पहले भी फेज 1 में ये पूरे सिंध में ये हुआ, वो भी हमने रिजेक्ट किया। पूरे ऊपर लाड़काना में, सक्कर में ये तमाशा लगा। अगर ये तमाशा लगाना यहाँ पे, तो ये फिर ये बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए। सारा कराची मैदाने जंग बना हुआ था। क्या इसको इलेक्शन कहते हैं? तमाशा लगाना मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक। सिंध हुकूमत लोगों पर जुल्म कर रही है। अमजद आफरीदी के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिल मसम्मत है। अली जैदी का इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालिबा। कराची में DC वेस्ट के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का मुकदमा। PTI रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 28 जनवरी को दोबारा तलबी। बोनस इलाही की अहलिया का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को फहरिस्त समेत 27 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत का असिस्टेंट डायरेक्टर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। क्या सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी शहरी का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला जा सकता है? जस्टिस शहराम सरवर के रिमार्क्स। 6 माह के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 59% कमी। जुलाई तक दिसंबर 46 करोड़ 10 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट। सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ 29 लाख डॉलर के शेयर फरोख्त कर दिए। PSL सीजन 8 का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे।
बलूचिस्तान में भी एक नुमाइशी मैच करवाएंगे। एंथम की तैयारी जारी। IPL के बाद पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। नजम सेठी फ्रेंचाइज और गैर मुल्की खिलाड़ियों के शुक्रगुजार। और सर्दी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, नज़ारे सफेद। मुल्क के बेशतर मकामात पर बादलों के ढेरे, पारा मजीद गिरने का इम्कान।